नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज है लुसेंट का तीसरा पार्ट। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना राय बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हरियाणा के क्षेत्रफल का कितना वर्ग किलोमीटर है? तो याद रखिएगा 44,212 हरियाणा का क्षेत्रफल है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न बनते ही रहते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हैं ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो याद रखिएगा दोस्तों चीन। और ये प्रश्न अभी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें 2-3 बार पूछ लिया गया है। तो याद रखिएगा चीन का जो स्थल सीमा है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो याद रखिएगा दोस्तों तूफान का। तो बैरोमीटर के पठन में अगर तेज़ी से गिरावट होती है तो ये तूफान आने का सूचक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा थार। तो भारतीय मरुस्थल का दोस्तों नाम है थार, आप लोग को ध्यान में रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पृथ्वी अपनी जो धुरी पे घूमती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों क्षिप्रा नदी। याद रखिएगा उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो याद रखिएगा ये सिंपल प्रश्न है, चांदी। तो चांदी जो है वो बिजली के सबसे अधिक सुचालक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा मीथेन गैस पाया जाता है गोबर गैस में। याद रखिएगा दोस्तों गोबर गैस में मीथेन गैस पाया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग ध्यान में रखिएगा। दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी बोला जाता है हमारी आकाशगंगा का नाम। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उदंत मार्तंड। याद रखिएगा हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो याद रखिएगा अवधी भाषा में लिखी गई है तुलसीदास वाली रामचरितमानस। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो याद रखिएगा उदय भानु हंस जी जो हैं ये हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा एथेंस जो यूनान में है और 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा हॉकी जो खेल है इसमें भारत 8 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। और एक और प्रश्न बनता है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा 1980 में जो मॉस्को में हुआ था वहाँ भारत अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद अभी तक भारत स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये बता चुके हैं 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सन 2012 में ओलंपिक कहाँ खेला गया था? तो याद रखिएगा लंदन में। जो सन 2012 में ओलंपिक खेल हुआ था वो लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो याद रखिएगा 5 गोले होते हैं। ओलंपिक में कितना गोला होता है? 5 गोला होता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो मतलब सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो बताना था माइकल फेल्प्स। याद रखिएगा माइकल फेल्प्स जो है वो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है ओलंपिक में। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये याद रखिएगा टोक्यो जापान। हालांकि 2021 में कराया गया क्योंकि 2020 में कोरोना था। अगला प्रश्न है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो याद होगा आप लोग को कि साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। याद रखिएगा बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो याद रखिएगा सन 1900 में भारत ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था।
ये लुसेंट बुक का ही सारा का सारा प्रश्न कराया जा रहा है। आप लोग ध्यान दीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि इससे आपका घाटा कुछ नहीं है फ़ायदा के अलावा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बैक टू द वेदास या वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के द्वारा झंडा ऊंचा रहे हमारा प्रसिद्ध झंडा गीत को लिखा गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी होती है वो कैल्शियम की कमी के कारण ये बीमारी पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, गुर्दे के द्वारा मानव शरीर के यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? तो ये शहनाई से प्रसिद्ध हुए थे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आप लोग ध्यान में रखिएगा और अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, सी राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जाता है? तो इस बार जो एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है ना, तो ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो याद रखिएगा आप लोग, रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, जो उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र है उसका नाम हिमाद्री है। अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तबाई थी। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो याद रखिएगा, यकृत या लीवर में पीलिया बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पास्कल का नियम है ये बताता है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम होता है। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ध्यान रखना है, ब्यूटेन होता है। सबसे अधिक क्या होता है? ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। जेम्स प्रिंसेप द्वारा सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, उपगुप्त। तो उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? याद रखिएगा, अकबर जो था ये पढ़ा लिखा नहीं था, ये गंवार था। तो मुगल बादशाह जो अशिक्षित था वो था अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल जो थे वो गद्दर पार्टी के संस्थापक थे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो याद रखिएगा, जो सिख इतिहास में लंगर प्रथा की जो बात आती है ये गुरु अंगद देव जी के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा, गुरु अंगद देव जी ने ही लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? याद रखिएगा, ऋग्वेद। प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो राजधानी दिल्ली थी वहाँ से दौलताबाद स्थानांतरित कर लिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो याद रखिएगा, 1951 में भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो याद रखिएगा, जो चीनी यात्री था हेनसोंग वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो याद रखिएगा, सर्वदाता की बात है तो ओ।
तो कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो याद रखिएगा, वो जो रक्त समूह है वो सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो आप लोग को याद होगा 206 हड्डियाँ होती हैं एक मनुष्य के शरीर में। तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू, और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।